Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhra Singh and welcome to my lecture series. First of all, please take a screenshot. So when you're done taking the screenshot, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप हमारे साथ लिंक हो सकते हैं. सो प्लीज़ डू लिंक विद अस एंड फॉलो अस देयर. सो नाउ वी आर डन विद गुलाब सिंह इन द लास्ट लेक्चर और अब हमको गुलाब सिंह के बाद जो आए थे दैट इज़ महाराजा रणबीर सिंह, उनके बारे में पढ़ना है. लेकिन बिफोर गोइंग ऑन टू महाराजा रणबीर सिंह, सबसे पहले आप वापस उन पेजेस पर आइए जहाँ पे आपको मैंने महाराजा गुलाब सिंह के बारे में लिखाया है. आई वुड लाइक टू ऐड अप 1 and 2 points मोर देयर. ठीक है, तो आप लोग आगे वापस. अब गुलाब सिंह का आई टोल्ड यू टाइम पीरियड इज 1846 से लेके 1856. अब गुलाब सिंह ने क्या किया था, 1851 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल को स्टार्ट किया था. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं. सो एड वन मोर पॉइंट देयर कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल को स्टार्ट किया था. कब स्टार्ट किया था? 1851 में स्टार्ट किया था. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक 4th या 5th पॉइंट था आपका 1820 रियासी, राइट. 1820 रियासी को काटकर ऊपर 1821 रजौरी लिख दीजिए. ठीक है, वो लिख दिया आपने, रेस्ट ऑल इज फाइन. अब रियासी के बारे में क्या है, रियासी में A revolt had started. When had it had started? 1817 में it had started. So पहले आपने वो रजौरी किया. अब रियासी का सुने. 1817 में रियासी में रिवॉल्ट had started और 1817 में गुलाब सिंह के आर्मी को किसने ज्वाइन किया था? जनरल जोरावर सिंह ने. तो 1817 में जो रियासी का जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस करने में जनरल जोरावर सिंह ने बहुत हेल्प किया था महाराजा गुलाब सिंह को, राइट. अब रियासी फोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, भीमगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, राइट. उसको फर्स्ट टाइम रेन्यूवेट किसने करवाया था? गुलाब सिंह ने करवाया था. सो महाराजा गुलाब सिंह उस टाइम पर तो ऑब्वियसली नॉट महाराजा, क्योंकि ये 1817 की बात कर रहे हैं, बट आप याद रखें कि महाराजा गुलाब सिंह ने ही रियासी फोर्ट को फर्स्ट टाइम रेन्यूवेट करवाया था. कब करवाया था? 1817 में करवाया था. और इसका जो रेन्यूवेशन था वो कब एंड हुआ था? इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1841. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. अब अगर हम रियासी की बात करें तो ये रियासी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया किसने था? इट वाज महाराजा ऋषिपाल. ठीक है, ऋषिपाल राणा, और इनको फाउंडर ऑफ रियासी भी कहते हैं. तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं रियासी का कि महाराजा ऋषिपाल राणा ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ रियासी, इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने ये जो रियासी फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था. और फिर 1817 में इसका रेन्यूवेशन फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मड वगैरह का बना हुआ था, इसको रेन्यूवेट करवाया था महाराजा गुलाब सिंह ने. और फिर इसका एंड कब हुआ था कंस्ट्रक्शन रेन्यूवेशन का? इट एंडेड इन 1841. नाउ गुलाब सिंह इज डन. अब गुलाब सिंह हैड 3 sons. आई टोल्ड यू, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जब एंड किया था आई टोल्ड यू कि गुलाब सिंह के अब तीसरे बेटे आते हैं राजगद्दी को संभालने के लिए. क्यों आते हैं? क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह वॉज द ओनली सर्वाइविंग सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. गुलाब सिंह हैड 3 sons. वॉट आर द नेम्स? मियाँ उद्धम सिंह, मियाँ रणधीर सिंह, not Ranbir, Ranbir Singh and Mia Ranbir Singh. So these are the 3 sons जो गुलाब सिंह के थे. उद्धम सिंह को बहुत जगह पे उत्तम सिंह भी लिखा होता है, तो नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. मियाँ रणधीर सिंह को बहुत जगह सोहन सिंह या सोन सिंह ऐसे भी लिखा होता है. सो अगेन नॉट टू गेट कंफ्यूज, ये रणधीर सिंह की बात हो रही है. एंड मियाँ रणबीर सिंह को फीना सिंह के नाम से भी जाना जाता था. Now Ranbir Singh and Udham Singh, both of them died and महाराजा रणबीर सिंह was the only surviving son जिन्होंने 56 से लेके 85 तक J&K के महाराजा की तरह सर्व किया है. अब मियाँ उद्धम, ओके, सो बहुत बच्चों ने पूछा कि व्हाट इज़ मियाँ. मियाँ का कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब नहीं है. मियाँ इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन लैंग्वेज. मियाँ का मतलब होता है आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए ना आप मियाँ लगा देते हो, राइट. जैसे प्रिंस होता है ना, नॉट प्रिंस एक्चुअली बट मियाँ मीन्स सर.
जैसे सर बोलते हैं ना हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, वैसे ही मियाँ मीन्स सर। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मियाँ का कुछ अलग सा मतलब है, इट इज़ जस्ट इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट। एंड ऑफ कोर्स ये लोग जो थे मोस्टली, जैसे कि मियाँ दयान सिंह, ये सब लोग, मियाँ डीडो, तो ये सब मियाँ इज़ इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट। फाइन। अब मियाँ उधम सिंह के बारे में याद रखना, मियाँ उधम सिंह के नाम पर ही उधमपुर का नाम है, ठीक है। तो उधमपुर टाउन जो है आपका वो किसके नाम पर है? मियाँ उधम सिंह के नाम पर है। और उधमपुर को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ देविका भी कहते हैं, राइट। ये तो एक और पॉइंट है आपका जीके का, लैंड ऑफ देविका, इट इज़ वॉट? इट इज़ फॉर उधमपुर। सो कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आए लैंड ऑफ देविका के बाद में, इट इज़ टॉकिंग अबाउट उधमपुर। और उधमपुर का नाम किन के ऊपर है? मियाँ उधम सिंह के ऊपर है, जो कौन थे? एल्डेस्ट सन थे गुलाब सिंह के। एंड एज आई टोल्ड यू, इन दोनों की ही डेथ हो जाती है। एंड द ओनली सर्वाइविंग सन इज मियाँ रणबीर सिंह। और फिर फाइनली 1856 से लेके 1885 तक कौन आता है? महाराजा रणबीर सिंह। So now the next Maharaja is Maharaja Ranbir Singh. अब याद रखना, गुलाब सिंह died in 1857. गुलाब सिंह did not die. Mostly क्या होता है? राजा मरता है, फिर बेटा आता है। गुलाब सिंह was not keeping well. गुलाब सिंह की health was not very good. तो इन्होंने because of ill health and lot of diseases, उन्होंने अपने जीते जी ही महाराजा रणबीर सिंह का कोरोनेशन कर दिया था, राइट। सो नाउ वी हैव महाराजा रणबीर सिंह। कब से लेके कब तक? 56 से लेके 85 तक। नाउ फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल स्टार्टेड। इनके टाइम पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल एंडेड। सो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन 1857। अब एक और पॉइंट याद रखना, 1857, राइट। 1857 की अगर हम बात करें, अगर हम JNK की हिस्ट्री को रिलेट करें इंडियन एज अ होल के साथ, 1857 में बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ हुई, दैट इज द सिपॉय म्यूटिनिटी। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि जब सिपॉय म्यूटिनिटी हैपेंड इन इंडिया, उस टाइम पे JNK पे कौन सा रूलर था? सो इट वॉज महाराजा रणबीर सिंह, राइट। सो इन्हीं के टाइम पे क्या हुई है? सिपॉय म्यूटिनिटी, 1857। फाइन। तो इन्हीं के टाइम पे सिपॉय म्यूटिनिटी भी हुई थी। अब महाराजा रणबीर सिंह वॉज अ पेट्रन ऑफ एजुकेशन। वो एजुकेशन को बहुत बूस्ट करते थे, बच्चों को बहुत इनकरेज करते थे। इसी के साथ साथ ही वॉज अ स्कॉलर इन Sanskrit and Persian language. He was a scholar in Sanskrit and Persian language, and he loved speaking Pashto language. So what he loved speaking the Pashto language. और ये स्कॉलर भी थे संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज के लिए। इसके साथ साथ इस रघुनाथ टेम्पल में, अगर आप अभी भी जाएंगे रघुनाथ टेम्पल में, सो देर इज़ अ संस्कृत लाइब्रेरी और पाठशाला, जिसका नाम क्या है? संस्कृत पाठशाला। तो वो किसने बनवाया था? इन्होंने ही बनवाया था। सो संस्कृत पाठशाला इन द टेम्पल ऑफ रघुनाथ टेम्पल में, इट वॉज बाय हु? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड और एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। इसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू, ही वॉज अ पेट्रन ऑफ एजुकेशन। वो एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते थे। इन्होंने 1 लाख रुपये पंजाब यूनिवर्सिटी में डोनेट किया था। क्या किया था? 1 लाख रुपये पंजाब यूनिवर्सिटी में डोनेट किया था। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी वेयर? दैट टाइम लाहौर। तो इन्होंने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए 1 लाख रुपये डोनेट किए थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत डोनेशंस दिए थे संस्कृत इंस्टीट्यूशंस में। और कहाँ थे वो संस्कृत इंस्टीट्यूशंस? मोस्टली इन बनारस। इसके अलावा अदर टाउन्स में भी दिया गया था, बट देन बनारस के संस्कृत इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने भर भर कर डोनेशंस दिया था। और यहाँ के बच्चों को प्रमोट करते थे कि आप जाकर एजुकेशन को लो। इसके अलावा इन्होंने मकतब्स एंड पाठशालास, इनको भी सेटअप किया था। सो व्हाट आर मकतब्स एंड पाठशालास? इट मीन्स एलिमेंट्री स्कूल्स। सो इट मीन्स एलिमेंट्री स्कूल, या अगर एलिमेंट्री स्कूल नहीं याद है तो आप समझ आता है तो आप सिंपल याद रखो, ऐसी जगह जहाँ से आप एजुकेशन लेते हो, अ स्कूल,
फाइन। तो मकतब एंड पाठशाला कहाँ कहाँ पे, जम्मू, श्रीनगर और अदर टाउन्स, हर जगह पे इन्होंने जितना हो सका इन्होंने पाठशालाज और एजुकेशन को फैलाया। इसके अलावा इन्होंने लैंड रेवेन्यू में भी इम्प्रूवमेंट लाया था। क्या लाया था इन्होंने? इम्प्रूवमेंट लाया था इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। और कैसे इम्प्रूवमेंट लाया था? इन्होंने फिक्स कर दिया था टैक्स, इन्होंने फिक्स कर दिया था लैंड रेवेन्यू। सो दिस इज हाउ इन्होंने लैंड रेवेन्यू में भी जो थे चेंजेस लाए थे और इन्होंने इम्प्रूव किया था कलेक्शन। अब गुलाब सिंह के टाइम पे हमने पढ़ा था कि महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था, उन्होंने पुलिस एंड रेवेन्यू उस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया था। लाइक आई टोल्ड यू, उन्होंने 4 विजारत्स बनाए थे। एंड व्हाट आर विजारत? विजारत्स आर डिस्ट्रिक्ट्स, not important positions or municipalities or ministries, but wizarats mean districts. So बहुत confusion था, it means district, right? Similarly इन्होंने भी रिफॉर्म लाया था एडमिनिस्ट्रेशन में और इन्होंने क्या किया था, 3 मेन डिपार्टमेंट्स सेटअप किए थे। 3 मेन डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया था। एंड व्हाट आर दोज 3 मेन डिपार्टमेंट्स? दे वर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेवेन्यू एंड पुलिस महाराजा गुलाब सिंह, तीन मेन डिपार्टमेंट्स में जो बांटा गया था, रेवेन्यू, सिविल एंड रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, इट वाज बाय महाराजा रणबीर सिंह, राइट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था। जैसे इंडिया की बात की जाए, सो इनिशियली क्या होता था, इंडियन पीनल कोड और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में रणबीर पीनल कोड। तो वो जो रणबीर पीनल कोड है वो किसने सेटअप किया था? इट वाज बाय महाराजा रणबीर सिंह। सो रणबीर पीनल कोड वाज सेटअप बाय महाराजा रणबीर सिंह। अगर आपको ये आए ना, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से ही जो आपका जुडिशियल सिस्टम है ना, उसमें रिफॉर्म आना शुरू हो गया था। जैसे कि महाराजा गुलाब सिंह ने भी एक जुडिशियल सिस्टम को बहुत रीऑर्गेनाइज किया था, लेकिन गुलाब सिंह खुद बैठते थे जुडिशियल सिस्टम में और खुद लोगों की प्रॉब्लम सुन के उनके ऊपर जजमेंट्स देते थे कि राजा की मतलब जो भी है राजा खुद जजमेंट देता था। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था ना, उसको पावर दी गई थी। मतलब जैसे उनके टाइम पे राजा देता था जजमेंट, इनके टाइम पे राजा नहीं, बट बिल्कुल जजमेंट देने के लिए इन्होंने जैसे लॉयर्स होते हैं ना, उस टाइप के लोग इन्होंने अपॉइंट किए होते थे। मतलब इन्होंने जुडिशियल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था इनके टाइम पे? अदालत उल सदर। वेरी इंपॉर्टेंट, अदालत उल सदर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन J&K ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह टाइम। नाउ व्हाट इज अदालत उल सदर? इट मीन्स अ चीफ कोर्ट। चीफ कोर्ट मतलब एन इम्पॉर्टेंट कोर्ट, राइट। पहले ये सेटअप हुआ, इसके बाद 1877 में, इंपॉर्टेंट डेट, 1877 में क्या बनता है? अदालत उल आलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अदालत उल आलिया। और अदालत उल आलिया का मतलब क्या है? हाई कोर्ट। तो इनके ही टाइम पे अदालत उल आलिया, जिसका मतलब होता है हाई कोर्ट, वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। एंड लाइक आई टोल्ड यू, इनके टाइम पे पावर्स जो थी वो डिफाइन हो गई थी। अनलाइक इन महाराजा गुलाब सिंह टाइम, इनके टाइम पे पावर्स वर बीइंग डिफाइंड। सो दिस इज द डिफरेंस उनके जुडिशियल रिफॉर्म में और इनके जुडिशियल रिफॉर्म में। फाइन। अब कोर्ट्स की बात करें तो बहुत कोर्ट्स बने थे, अराउंड 25 कोर्ट्स बने थे 14 विजारत्स में, राइट। तो एक हाई कोर्ट भी था आपका, दैट इज, उसको बोलते क्या है? अदालत उल आलिया। और जो चीफ कोर्ट्स होते थे, दे आर कॉल्ड एज अदालत उल सदर। फाइन। इसके अलावा इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल को एंड किया था। क्या किया था? एबॉलिश्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल। इसमें भी 2 चीजें हैं, रिफॉर्म गुलाब सिंह के टाइम पर ही आगे थे, लेकिन इन्होंने जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी था उसको बिल्कुल फिनिश कर दिया था। सो ही एबॉलिश्ड द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल। और इसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू कि जो शॉल जो वीवर्स थे, दे वर माइग्रेटिंग, राइट। लास्ट वीडियो में टोल्ड यू पंजाब वगैरह माइग्रेट कर रहे थे, और शॉल इंडस्ट्री को बचाने के लिए गुलाब सिंह ने क्या किया था? इसमें रिफॉर्म लाया था। अब क्योंकि शॉल इंडस्ट्री बहुत डिक्लाइन हो रही थी, इन्होंने यहाँ पे सिल्क मेकिंग को भी बहुत प्रमोट किया था और इम्प्रूवमेंट लाई थी इन सिल्क मेकिंग। ठीक है, तो इनके टाइम पे सिल्क मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आई थी।
इसी के साथ साथ इनके टाइम पे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस भी जो थी इट गॉट इंस्टीट्यूटेड। सो इनके टाइम पे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज भी जो थी वो शुरू हो गई थी। एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ हुंजा एंड हुंजा एंड नगर, इन दोनों ने क्या किया था, दे स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू महाराजा रणबीर सिंह। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट योर महाराजा रणबीर सिंह। अब एक और चीज आई वुड लाइक टू टेल यू एंड दैट इज कि एक तो आपको मैंने बता दिया उधम सिंह के नाम पर आपका उधमपुर है। अब एक और टाउन है दैट इज आरएसपुरा। इसका क्या है फुल नेम, इट इज रणबीर सिंह पुरा। ठीक है, तो जो रणबीर सिंह पुरा है वो इन्हीं के ही नाम पर है। एंड ऑफ कोर्स आरएसपुरा वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ जे.एंड.के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ जे.एंड.के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ जे.एंड.के। और यस, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, नवा शहर भी कहते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आरएसपुरा, रणबीर सिंह पुरा, एंड इट वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जे.एंड.के। इसको इसीलिए नवा शहर भी कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या है फेमस, बासमती राइस। सो बासमती राइस जो है वो आरएसपुरा के बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। सो व्हाट डिड वी डू, वी डिड रणबीर सिंह। अब इनके बाद कौन आएंगे, इनके बाद आएंगे प्रताप सिंह। ठीक है, सो रणबीर सिंह का टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1856 से लेके 1885। अब नेक्स्ट जो आएंगे दैट इज योर महाराजा प्रताप। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।